हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो पढ़ेंगे डैट इज़ इनफॉर्मल फैलेसीज़, और जो हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमारी फैलेसीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। फैलेसी जो होती है वो हम एक तरह का एरर कहलाता है जो आपके या तो आर्गुमेंट में आता है या आपके स्टेटमेंट में आता है। तो वो आपकी फैलेसी होती है जो एक तरह की एरर है जो अराइज होती है आपके आर्ग्यूमेंट में होती है या किसी स्टेटमेंट में होती है जो आपके आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट को इनवैलिड बनाती है। तो वहाँ पे आपकी फैलेसी अक्कर होती है। कभी कभार ऐसे रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन जब हम उस चीज़ को एग्जामिन करने आते तो वो इनवैलिड होता है। इनवैलिड होने की वजह से वहाँ पे आपकी फैलेसी क्या होती है, अराइज और अक्कर होती है। अब ये जो है आपके डिवाइड होते हैं टू तरह के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फॉर्मल फैलेसीज की जो हमने अभी कल ही डिस्कस की है, और हम दूसरी जो बात करेंगे उसका क्या नाम होगा, आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज का नाम होगा। इनफॉर्मल फैलेसीज जो होती है वो क्या होती है, आपकी डिफेक्ट एरर होती है जो किसमें पाई जाती है, या तो आपके डिडक्टिव या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, अब ये होती तीन तरह की टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी जो होती है आपकी एम्बिग्यूटी, रेलेवेंस एंड प्री एजम्पशन। तो ये आपकी तीन तरह की इनफॉर्मल फैलेसी होती है। नाउ लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ फैलेसीज वन बाय वन। सबसे पहले हमारी क्या आती है, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आपकी क्या होती है, जो बिल्कुल ही अनक्लियर होती है, जिसमें हम कभी कभार क्या होते हैं उसको समझने में ही हमें बहुत मुश्किल होती है, वो इनकर अनक्लियर मानी जाती है, उसका कोई प्रिसाइज सेंस नहीं निकलता है। तो ये कैसे अराइज होते हैं, या तो आपके मिस यूज़ या इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज की वजह से होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी बोलते हैं। अब उसके भी टाइप्स होते हैं, आपकी इक्विवोकेशन होता है, आपका एम्फीबोली होता है, आपका एसेंट होता है, आपका कॉम्पोजिशन होता है, डिवीजन होता है। पांच तरह की फैलेसीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस दीज फैलेसीज वन बाय वन। फॉर्मल फैलेसीज जो अभी हमने कल ही पढ़ी थी, जो आपकी कमिट होती है आर्ग्यूमेंट या किसी स्ट्रक्चर में। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एरर इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये फॉर्मल फैलेसीज होती है जो हमने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर पढ़ा था। तो ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव, एग्जिस्टेंशियल, ये सारी की सारी आपकी फॉर्मल फैलेसीज होती है जो आपकी अराइज होती है। देन इनफॉर्मल फैलेसीज जो होती है वो लॉजिकल फॉर्म में नहीं होती है, वो कभी कभार हमारे जो रूटीन डे टू डे जो वर्क हम जो करते हैं वो कभी कभार वहाँ पे भी यूज़ आती है, अगर हम लॉजिक प्रिंसिपल्स या रूल्स को हम अप छोड़ दें। तो ये कभी कभार इनफॉर्मल फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसीज हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं आती। इनफॉर्मल फैलेसीज कभी कभार हमारे डे टू डे लाइफ में भी क्या होती है, यूज़ होती हैं। इक्विवोकेशन वो इक्विवोकेशन होता है जो आपके टर्म में एक से ज़्यादा मीनिंग देखने को मिलता है। जैसे हमने कल अपनी वीडियो में पढ़ा था अबाउट फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म की मेजर, मिडल और माइनर होते हैं, लेकिन अगर कोई भी फोर्थ टर्म होगा तो वो आपका फैलेसी निकल के आएगी। जैसे हमने पावर की दो मीनिंग पढ़ी थी कि टेंड टू करप्ट एंड नॉलेज लीड्स टू पावर। सिमिलरली ये भी वही है जो आपके एक वर्ड के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉ के बारे में बोला है, लॉ वर मेड बाय द गवर्नमेंट वी इक्वल्स टू लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी, देयरफॉर गवर्नमेंट मेड वी इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे लॉ के दो मीनिंग होते हैं, जो लॉ आपका फिजिकल आपका लॉ कहता है और दूसरा आपका जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे लॉ के जो है वो अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं, तो उसको हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोलते हैं, जहाँ पे एक ही टर्म के दो अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। दैट इज केम टू बी नोन एज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है डैट इज फैलेसी ऑफ एम्फीबोली। फैलेसी ऑफ एम्फीबोली आपका टर्म में दो मीनिंग ना निकल के आपके स्टेटमेंट में दो मीनिंग निकल के आते ही आते हैं। इट हैज़ वन और मोर मीनिंग ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, 3 × 5 + 4 इट्स मेक्स 19, 3 × 5 + 4 इट्स 27। तो ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन इनकी अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये आपका फैलेसी ऑफ एम्फीबोली होता है, जिसमें आपके एक ही स्टेटमेंट के दो अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। लेकिन जो आपकी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होता है उसमें हम टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ना कि स्टेटमेंट। एम्फीबोली कहता है कि हम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक ही स्टेटमेंट के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, ना कि किसी टर्म के बारे में हम होते हैं। एसेंट आपका क्या होता है, एसेंट आपका तब कमिट होता है जब हम किसी भी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट जो है, कोई भी इंसान किसी भी स्टेटमेंट का जो है वो अलग मतलब ले लेता है, या किसी भी गलत वर्ड के ऊपर जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेस करता है उसी वर्ड को, या उस के जो स्टेटमेंट होता है उसके मीनिंग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने अभी प्लान नहीं किया कि मैं उसके लिए फ़ोन लूँ, तो या तो अभी उसका मन नहीं, इंटेंशन है कि वो उसको फ़ोन दे, या उसको पता है कि उसको जो फ़ोन है वो किसी और ने गिफ्ट कर दी, तो वो उसको जो है फ़ोन गिफ्ट नहीं करना चाहता। सो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है, आई डिड नॉट प्लान टू बाय हिम अ फ़ोन। मैंने अभी उसके लिए प्लान नहीं किया कि मैं उसके लिए फ़ोन लूँ। तो ये जो आपकी फैलेसी जो राइज होती है, ये आपकी एसेंट होती है जब पर्सन उसी स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज कर देता है और उसके लिए दो बातें सोचता है। तो यहाँ पे भी वो ही हो रहा है, वो इसी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, उसके सेंस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका जो होता है ये एसेंट होता है। अब आपका जो है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड देन फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन आपका क्या होता है, जब ये आपका पार्ट से होल की तरफ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैं एक क्लास के बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करूँगी जो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उसमें एक बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा है, तो मैं उस एक बच्चे के जो पढ़ाई में अच्छा है मैं उससे ये लगाऊंगी कि हाँ सारे के सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई में क्या है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात करके मैं एज्यूम करी कि सारे के सारे बच्चे जो है वो क्लास में क्या है, पढ़ने में होशियार है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्ट से होल की तरफ जा रही हूँ, तो ये मेरा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिए, बिकॉज एवरी प्लेयर टीम्स प्ले वेरी वेल, सो बाय दिस वी एज्यूम हेयर दैट ऑल टीम प्ले वेल। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हर एक प्लेयर जो है वो अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट खेलने में, तो मैं इससे ये अंदाज़ा लगा रही कि ये जो क्रिकेट जो टीम है जो खेल रही है वो बहुत अच्छी है खेलने में। तो ये मेरा है कॉम्पोजिशन। डिवीज़न मेरा क्या होता है, मेरा डिवीज़न वो डिवीज़न होता है जब मैं होल से पार्ट की तरफ जा रही हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे है होल टीम प्लेड वेरी वेल। अब मैंने सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर की टीम को मैंने एक होल में ले लिया है, तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रही कि हाँ हर एक एक जो प्लेयर होगा ना वहाँ पे जो खेल रहा है क्रिकेट वो अच्छा होगा खेलने में। यहाँ पे मैंने उस चीज़ को ये एज्यूम करके चला। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं होल से पार्ट की तरफ जा रही हूँ। ये कभी कभार क्या करता है, कन्फ्यूज़ कर देता है। तो ये कॉम्पोजिशन हमें याद रखने वो होता है जब हम किसी पार्ट से होल की तरफ जाते, तो उस केस में हमारी जो फैलेसी अराइज होती है वो होती फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर मैं फैलेसी ऑफ डिवीजन के बारे में बात करूँ तो वो क्या होती है, वो होल से पार्ट की तरफ आपकी क्या हो रही होती है, जा रही होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, फैलेसी ऑफ डिवीजन अराइज हो रही होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज types of informal fallacy. So I hope you like my channel. So yesterday we have all wait. So we have all discussed these types of fallacy of ambiguity, and now in tomorrow video I will make you understand fallacy of relevance and fallacy of pre-assumption. Today I have made you clear fallacy of ambiguity and its types. Informal fallacies is what about it is. So I hope you like my channel and thank you so much for watching my video. Do subscribe, like and share.